ओम शांति 14 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट होके रहो, यानी ईमानदार होके रहना है। अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। किसी को दुख तो नहीं दिया, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बाबा ने फिर प्रश्न में कहा कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे उनका पुरुषार्थ क्या होगा। उनका बाबा ने बताया विशेष पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। उनका अपना कर्मेंद्रियों पर पूरा अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। उनकी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होंगी। और अगर अभी तक किसी को देखने में उनसे विकारी ख्यालात आते हैं, किसी को देखा और विकारी ख्यालात चलने लग गए, क्रिमिनल आई होती है, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब अभी विकारी दृष्टि है। समझो कि ये आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं है। परमात्मा कहते कि संगम युग पर जो भी अच्छे पुरुषार्थी है ना, वही ये समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, हम ही ये लक्ष्मी नारायण के साथ सतयुग में राज्य करेंगे। एक थोड़ी ना करेगा, एक ही ने थोड़ा ना राज्य लेना है, उसके साथ प्रजा भी तो होगी ना। बाबा कहते राजा के साथ प्रजा भी तो होगी ना, यानी और ने भी लिया होगा। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई तो राजा रानी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। तो फिर परमात्मा कहते देवी गुण तो अभी धारण करने पड़ेंगे ना। आंखें भी क्रिमिनल हैं, किसी को भी देखने में विकार की दृष्टि जाती है, तो फिर उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वे नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। जब बाबा कहते हैं इन आंखों पर जीत पालेंगे तभी तो कर्मातीत अवस्था होगी। सारा खेल यानी मदारी सारा आंखों पर है। ये आंखें तो धोखा देती है ना। आत्मा इन खिड़कियों से ही देखती रहती है, इसमें तो फिर डबल आत्मा है। बाबा भी देखो डबल आत्मा हो गई, ब्रह्मा का भी और क्या कहते हैं उसकी खुद की शिव बाबा की भी। इन खिड़कियों से ही देखते हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर ही जाती है। परमात्मा भी देखो आत्मा को ही समझाते हैं। मैंने भी शरीर लिया तब तो फिर बोल सकता हूँ ना, ब्रह्मा का शरीर लिया ना। बाबा कहते हैं बाबा देखो सतयुग में ले जाते हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है। तुमने इस दुनिया से अब किनारा कर लिया है। कोई तो बाबा कहते बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कोई ऐसे भी हैं जो हट भी जाते हैं। कहते हैं मैं मेरी नैया पार लगाओ। अब पार तो सतयुग में जाएंगे, उसके लिए पवित्र तो बाबा कहते बनना ही पड़ेगा ना, है ना। पद तो ऊंचा तभी होगा जब वो क्या कहते हैं मेहनत करेंगे। मूल बात तो परमात्मा को याद करने की है। बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा, ये है पहली सब्जेक्ट बाबा कहते हैं। फिर कहा कि कोई को भी दुख नहीं दो। एक दो को भी बहुत दुख देते हैं और देते ही रहते हैं। कोई में तो देखो काम विकार का बहुत भूत है, तो बाबा कहते कोई में तो क्रोध का भूत है, तो कोई तो हाथ चलाने से भी बाज नहीं आता। तो बाबा कहते हैं ये तो देखो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? पाप ही करते रहते हैं, ये नाम ही बदनाम करते रहते हैं और फिर कहते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे काम करते हो, ऐसे काम करोगे तो विश्व का मालिक बनोगे क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मेरे सपूत बच्चे हो तो मुझे चार्ट भेजो। रोज रात को देखो, भले कोई भी चार्ट भेजते हो, पर ये बाबा कहते कोई भी भले चार्ट भेजता है, पर ये नहीं लिखता कि हमने किसको दुख दिया, फलाने को दुख दिया, ये भूल हो गई। बाबा कहते ये नहीं लिखेंगे, अच्छी बात तो लिख देंगे, याद तो करते रहते हैं, पर देखो कर्म तो उल्टे ही करते रहते हो। उल्टे कर्म जब होते हैं यानी देह का अभिमान है, यह बाबा कहते हैं तो फिर चक्र जो है ना फिरता ही रहता है। ये सहज है, एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। 84 का राज भी समझाते भी हो, टीच भी करते हो, उस पर बाबा कहते हैं मनन भी तो करना है। कैसे 84 जन्म लिए उसे बाबा कहते हैं सिखलाने वाले टीचर से भी देवी गुण भी ज़्यादा बाबा कहते हैं धारण कर लेते हैं। जैसे कोई सिखलाने वाला होता है ना, तो बाबा कहते हैं वो बच्चा तो देवी गुण ज़्यादा धारण कर लेता है और सिखलाने वाला पीछे हो जाता है। जब सच बाबा को बोलते हैं ना, तो कि भाई बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं दिया, तब तो फिर बाबा कहते हैं ये तो बड़ा मीठा बच्चा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना बाबा कहते सकिन का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं और पद भी ऊंचा पा लेते हैं। परमात्मा कहते शिव रोज आना, शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, यानी बाबा की प्रदर्शन लगा के बताओ। अपने मैनर्स करेक्टर देखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं चाल चलन को भी, चाल चलन पे भी हमारा सारा मदार है, क्योंकि दुनिया तो देखती है ना इन चीज़ों को। आंखों पर है, आंखें देखो अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। वे बाबा कहते बिगर पीछे कोई भी चीज़ उठाकर नहीं खानी है।
वो भी पाप बन जाता है। पहले तो देखो आंखें ही गई ना, कोई चीज़ हमने देखी और उस पे हमारी नियत गई, तो बाबा कहते पहले यहाँ पर गई तो आँख ही ना। तो अनेक प्रकार से धोखा देती है ना, तभी तो उठा के खाने की कोशिश की, चोरी हुई। शिव बाबा का ये यज्ञ है ना, एक बाबा कहते जन खाएगा तो फिर दूसरा भी खाने लगेगा, क्योंकि वो देखेगा दूसरे को ये खा रहा उठा के, खुद भी खाने लगेगा। वास्तव में यहाँ कोई भी चीज़ ताले के अंदर नहीं रखी जाती है, ये लॉ ही नहीं है। बाबा कहते इस पर भी किसने घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र नहीं आना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं इतनी प्योरिटी होती है परमात्मा के ज्ञान में कि कोई किचन के आगे भी अपवित्र आत्मा नहीं खड़ी होनी चाहिए। बाहर तो फिर पवित्र अपवित्र का सवाल ही नहीं है, वहाँ बाहर की तो बाबा कहते कोई वो नहीं करता है, मगर घर की यत की बात हो रही है। सब देखो पतित है, कोई बल्भाचारी और अथवा शंकराचार्य हाथ लगा ना सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, ये पतित है। भले बाबा कहते हैं यहाँ सबके शरीर पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा हुए हैं, तो भी देखो पुरुषार्थ तो विकारों के संन्यास का ही करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते भी हैं यह तो बड़ा ही स्वच्छ धर्मात्मा आत्मा है, किसी को भी दुख देना, विकार में जाते हैं या फिर बुरी दृष्टि रखते हैं, यह भी पाप है। दृष्टि बाबा कहते हैं बदलने की ही तो मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें ही देखो देखती हैं तो क्रोध आता है, तो बाबा कहते हैं कि सामने वाले को क्रोध भी आ जाता है, तो जब क्रोध आता है तो खुद भी लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब शिव बाबा से जरा भी बाबा कहते लव नहीं है, तभी तो उस आवेश में आ जाते हैं। तभी बाबा कहते याद भी नहीं करते हैं। अगर बार बार शिव बाबा को याद करें तो फिर हम भी पावन हो जाएं। बलिहारी शिव की है, बलिहारी बाबा कहते गुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। सच तो देखो यह है कि बाबा कहते तुम गोविंद बनते हो साक्षात्कार से। सिर्फ बाबा कहते मुख मीठा ना नहीं होता है, मीरा का भी देखो मुख मीठा हुआ क्या। सचमुच स्वर्ग में तो बाबा कहते ना आ पाई ना, स्वर्ग में तो कहाँ आ पाई, कितना कृष्ण से प्यार करती थी मगर नहीं आ पाई ना। कृष्ण हमारा कृष्ण तो जैसे शिव बाबा है वह है भक्ति मार्ग में, उसको स्वर्ग का सुख ही नहीं कहेंगे। तो फिर क्योंकि भक्ति मार्ग का सुख और एक्चुअल में सुख में तो बहुत फर्क है। बाबा की याद से आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। बाबा को चार्ट जरूर भेजना है, भले धर्मराज के रजिस्टर में सब ऑटोमेटिकली जमा हो ही रहेगा। शरीर का अभिमान बाबा कहते वह वायुमंडल को अशुद्ध कर देता है। बैठेंगे यहाँ और बुद्धि देखो बाहर बाहर चली जाती है, क्योंकि मन बहुत तूफानी है, माया धोखा देती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, ये पाप की दुनिया है ये पुण्य की। बाबा कहते हैं दुनिया को भी देखो मनुष्य जानते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी परमधाम और सत्य पुण्य की दुनिया को ही कहा जाता है, जहाँ आत्मा जीवन स्वतंत्रता से जीती है। जीवन मुक्ति होती है ना, सतयुग की बात हो रही है वहाँ को। हमें देखो सतयुग का मालिक कोई ब्रह्मा नहीं, कोई शरीरधारी नहीं, वह तो है ही शिव बाबा जिन्हें देह नहीं है। परमात्मा कहते कि जब तुम आत्मा परम धाम में थी तो तुम्हारे पास भी ये देह नहीं थी, परंतु फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो। नरक को भी देखो कोई तो स्थापन करने वाला है ना। तुम्हारा तो देखो सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है तो रावण राज्य के कारण दुखी आत्मा होने लग जाती है। भले यहाँ कितने करोड़पति हो, पद्मपति हो, परंतु है तो पतित ही ना। यह कंगाल दुखी दुनिया है। भले बड़े बड़े मकान सुख के साधन हैं तो भी विषय वैतरणी नहीं, गोता खाते रहते हैं। यह भी देखो बाबा कहते जानते नहीं कि विकार में जाना भी पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि की वृद्धि कैसे हो पाएगी। फिर अपने पिता को बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ इस दुनिया को पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों इस सृष्टि के चक्र को जानकर प्रदर्शनी में भी समझाते हो, लेकिन निकलते बहुत थोड़े से हैं। अब ये भी बाबा कहते ड्रामा है, करना तो पड़ेगा ना। कहीं प्रदर्शनी से निकलते भी हैं, कहीं तो नहीं भी निकलते हैं। आगे चल आएंगे, फिर ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे। किसी का पद कम है तो किसी का ज़्यादा भी है, तो उसका पुरुषार्थ बाबा कहते इतना नहीं होगा। तुम देखो विकर्म कोई भी ना करो,
कोई विकर्म नहीं करो। फिर बाबा ने धारणा में बताया, होमवर्क दिया, जो भी विकर्म किए हैं चार्ट में लिखो। स्वयं का यानी खुद का बोझा हल्का करने के लिए कोई भी बुरा कर्म ना हो, वह परमात्मा को लिख कर देना है। अब किसी को भी बाबा कहते दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी रखनी है, आंखें धोखा ना दे, इसका ही बाबा कहते संभाल करनी है। अपनी मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कोई बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं, तब देखो मंजिल दूर हो जाती है। इसीलिए कुछ भी हो, बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो बाबा कहते उन्हें छोड़ दो, लेकिन देखो अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ना। होली और हैप्पी भव, मतलब पवित्र और खुश रहो। कि वरदान की स्मृति रख कर, बाबा कहते हैं कि वरदान की स्मृति में रख कर तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। कहने का मतलब है, जब हम इस पुरानी दुनिया को छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और उसे अपनी आंतरिक खुशी मान लेते हैं, तो अपनी मंजिल, जो हमारी मंजिल हमें परमात्मा ने बताई है उससे अविनाशी मंजिल, बाबा कहते उससे हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए उन छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना चाहिए और अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ना है। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यह सबसे बड़ी सेवा है। जैसे देखो आप में शांति का गुण है, तो बाबा कहते हैं किसी को भी आप शांति का अनुभव करा दो तो ये सच्ची सेवा हो जाएगी, उसको शांति मिलेगी तो उससे कितनी दुआ निकलेगी। ये सच्ची सेवा है। ओम शांति।